आज कह रहे हैं कि चित मच्छंदर गोरख आया, चित मच्छंदर गोरख आया, गोरख आया, चित मच्छंदर गोरख आया, गोरख आया। चेतो गुरुजी चेतो। और कह रहे चेत मच्छंदर गोरख आया, 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 गोरख आया, चेत मच्छंदर गोरख आया, गोरख आया। और तबले से सुंदर से बोल निकाल रहे हैं। मृदंग बाजे त्रिकट तुम त्रिकट तुम ताता, मृदंग बाजे तुम तुम ताता, नद झूम झूम तई 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 झूम झूम जनन झूम झूम जनन, गंधा गंधा ए गंधा गंधा गंधा, अरे चित मच्छंदर गोरख आया, चित मच्छंदर गोरख आया, चित मच्छंदर गोरख आया, चित मच्छंदर गोरख आया, चित मच्छंदर गोरख आया। आज बोल बजाए चेत मच्छंदर गोरख आया। गोरखनाथ कहने लगे रानी मेरा शिष्य इनमें ही कहीं है। अब वहां हो कौन स्त्रियां दिख रही हैं, तो मच्छंद्रनाथ ने कहा गोरख प्रकट हो। आज गोरखनाथ प्रकट हुए और गोरखनाथ ने कहा कि मेरे साथ चलो। मच्छंद्रनाथ कहने लगे मैं नहीं जा सकता। अब मच्छंद्रनाथ त्रिया राज्य में फंस गए, हम नहीं जाएंगे, अब हमें तो यहीं अच्छे लग रहे हो, हम नहीं जाएंगे। अब तो महाराज क्या हुआ, आज गोरखनाथ ने वहीं डेरा डाल दिए, कहा जब चलोगे तब ले जाएंगे, हम नहीं मानेंगे, हम तुम्हें यहां से निकाल के मानेंगे। मैनावंती सोचने लगी न टरकाओ। मैनावंती ने कहा एक काम करो, मेरा पुत्र है मोनी, मोनी को स्नान करा के लाओ। गोरखनाथ चल दिए। गोरखनाथ ने क्या किया, मोनीनाथ को ले गए, स्नान कराया और मोनीनाथ के पैर पकड़े। पैर पकड़ के ऐसे पटकने लगे जैसे कोई कपड़ों को धोता है। छपा छप झपा झप थपा थप महाराज, चट पट झप टप। अब तो महाराज मोनी को इतना पटका कि खाल रह गई, हड्डी मांस सब निकल गया और खाल ले जा करके महाराज रस्सी पर सूखने के लिए टांग दी। ये जो कथा है ना, ये चमत्कारों की कथा है, इसमें ईश्वर का चमत्कार कम है, संतों का चमत्कार ज्यादा है। आज क्या हुआ, मैनाकिनी ने पूछा मेरा पुत्र कहाँ है। गोरखनाथ कहने लगे वो देखो सूख रहे सामने। आज मैनावंती रोने लगी, अरे गोरख तुमने मेरे पुत्र को खत्म कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई, मेरा एक ही पुत्र था, इससे त्रिया राज आगे बढ़ता, लेकिन तुमने क्या किया। मच्छंद्रनाथ कहने लगे कि मेरे पुत्र को जीवित करो और मैनावंती कहने लगे मेरा पुत्र वापस करो। गुरुजी कहने लगे मेरे पुत्र को जिंदा करो। अब दोनों हाथ जोड़े खड़े। अब गोरखनाथ ने कहा माता एक हाथ दे, दूसरे हाथ ले, मुझे मेरे गुरु दे दो, वो अपना पुत्र ले लो। माता बोली नहीं ये तो मेरे पति हैं। गोरखनाथ कहने लगे पति चाहिए कि पुत्र चाहिए, फैसला तुम्हारे हाथ में है। आज मैया कहने लगी कि मुझे मेरा पुत्र ही दे दो। आज जब माता ने ऐसे वचन कहे तो गोरखनाथ ने मोनीनाथ में संजीवनी विद्या मारी और एक साथ 101 मोनीनाथ खड़े कर दिए। अब माता से कहा मां तेरा जो मोनीनाथ हो उसे ले जा। माता कहने लगी बाबा इसमें तो एक जैसा ही दिख रहे, हमारो कौन सो है।
बाबा कहने लगे पहले मेरे गुरु को दो, तब हम तुम्हारे वाले तुम्हें देंगे। आज माता ने गुरु से आज्ञा की, जाओ आप अपने शिष्य के पास जाओ, मेरा पुत्र हमें दे दो। आज गोरक्षनाथ ने अपनी माया को समेटा, ओनली मौनीनाथ को ही रखा, गुरु को बाहर निकाल करके आए। अब महाराज जब गुरु को बाहर निकाल करके आए, इधर चमत्कार होने लगे। आज गुरुओं की जब पूरी लीला हो गई तो ये कथा है राजा भर्तृहरि महाराज कजरी वन में राजा गोपी चंद को ये कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी, राजा भर्तृहरि जो उज्जैन के राजा थे, जिनके छोटे भाई विक्रमादित्य, तो वो वैरागी हो गए और गोपी चंद को कथा सुना रहे हैं। गोपी चंद ने पूछा, और बताओ तुम्हारे गुरु ने कौन कौन से चमत्कार किए हैं। राजा भर्तृहरि कहने लगे, मेरे गुरु की महिमा निराली है, गुरु ने बहुत से चमत्कार किए। एक चमत्कार मेरे गुरु ने बहुत बड़ा किया, वो चमत्कार हुआ ददरेवा की नगरी पर। आइए बाबा जहारवीर की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे।